अब यही केतु और किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है तो हम लोग जो भी काम करेंगे, हमारी पर्सनालिटी कैसे होगी कि रूट कॉज ढूंढ के करेंगे। नीचे तक जाना है हमने किसी भी सब्जेक्ट में, ऊपर ऊपर की बात नहीं करनी है ना। और दिखावा नहीं करना, ऐसे लोग दिखावा नहीं करते। तो जैसे अगर मान लो केतु की युति किसी ग्रह के साथ बन जाती है, वो आप सेलेक्ट कर लो कि कौन से ग्रह के बारे में आप बताना चाहेंगे, तो प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि केतु के बारे में मैम ने इतना डिटेल में इतना अच्छे से बताया। केतु, जैसे मैम ने एक चीज बताई कि जड़, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपका हृदय परिवर्तन करने की ताकत रखता है। राहु जो है आपको अगर कोई तरक्की देता है, राहु अगर आपको पावर देता है, आपको पैसा देता है, तो वो आपको 10 साल 20 साल 30 साल दे सकता है। बट अगर केतु देने पे आ गया ना, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी देगा। अगर यही केतु 5th हाउस में आके बैठ जाता है, 5th हाउस को मैंने बताया था ना, ये हमारे पूर्व जन्म से संबंध रखता है। जी। अब केतु जैसा प्लैनेट अगर 5th हाउस में आया है, तो इट मीन्स आप पिछले जन्म से कोई तो कनेक्शन है आपका। अगर केतु के साथ कोई युति बनती है किसी ग्रह की, तो वो कैसी रहेगी? केतु के साथ अगर 6th हाउस में हम मरकरी को ले लेते हैं, जब भी कभी कोई बीमार पड़े तो एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स को दिखाएं, सेकंड ओपिनियन आप जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड, जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है कि हर एक हाउस में हर एक प्लैनेट का क्या मतलब होता है, क्यों उस घर में बैठने के बाद क्या वो प्लैनेट कहना चाहता है। तो ये सीरीज बहुत ही मजेदार है। जैसे कि आपने हमारी पहले जो सीरीज राहु पर की है, वो आपको बहुत पसंद आई है। उसी के साथ आज हम बात करेंगे, जब हमने राहु कवर कर लिया तो सबका क्वेश्चन आता है कि केतु। तो आज का टॉपिक है कि हर एक हाउस, मतलब 12 घर हैं, 12 घर में केतु का क्या मतलब है, क्या महत्व है। अगर केतु प्रथम हाउस में बैठता है तो उसका क्या महत्व है, अगर वो छठे भाव में बैठता है तो क्या महत्व है। तो इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम और एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं मैम? हम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि हमारी मैम चर्चा राहु पे हुई थी और मुझे लगता है ऑडियंस को भी काफी पसंद आया है, तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि अगर पहले घर में अगर केतु बैठा होता है तो उसका क्या महत्व होता है, वो कहना क्या चाहता है। भारती, सबसे पहले तो ना एक बात कहना चाहूंगी कि अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया कि न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना एंड एस्ट्रोलॉजर पवन मैम, तो लोग कहेंगे कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात क्यों कर रही है, फिर हम एक एस्ट्रोलॉजर से ही सुने। तो ऐसा नहीं है, मैंने अपना नाम जो है एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट रिनाउंड किया है, क्योंकि सबसे पहले मैंने न्यूमरोलॉजी ही सीखी थी। बट मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और पवन और मैं मिलकर बहुत सारा काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो उससे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस की, उससे पहले केतु क्या है उसको समझना बहुत बिल्कुल मैम। मेरे से एक मैं पॉडकास्ट करने गई थी, तो मेरे से एक पर्सन ने क्वेश्चन किया था, रैपिड फायर राउंड होता है जैसे, तो उसमें जो है उन्होंने बोला कि क्या राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या केतु, मींस कौन ज्यादा पावरफुल एज इन आपको तंग करने में, राइट, ठीक है। किससे डरते हैं आप, अगर क्वेश्चन शायद इस टाइप का था कुछ, तो मैंने बोला केतु। तो बाद में उसने, उस समय तो वो चल रहे हैं क्वेश्चंस, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने कहा मैम हर कोई तो राहु कहता है, आपने केतु क्यों कहा। तो वो मैंने केतु क्यों कहा उसको मैं आज बताऊंगी। क्या बात है। ठीक है, केतु जो है ना, उसको लोग क्या समझते हैं कि केतु की पर्सनालिटी क्या है कि वो एक सिक्रेटिव है, क्योंकि राहु तो दिमाग हो गया, राहु तो बुद्धि हो गई, पूरा सिर हो गया, अब धड़ तो केतु के पास है, तो ये एक सिक्रेटिव है, ये एक इमोशनल पर्सन है, ये मोक्ष का कारक है। ये 2-4 बातें केतु के बारे में बताई और केतु को खत्म कर दिया जी। ऐसा नहीं है। राहु जो है आपको अगर कोई तरक्की देता है, राहु अगर आपको पावर देता है, आपको पैसा देता है, तो वो आपको 10 साल 20 साल 30 साल दे सकता है। बट अगर केतु देने पे आ गया ना, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी देगा। केतु हमारा कुल का कारक होता है, हमारे वंश बढ़ाने की जो एक प्रक्रिया है वो केतु के हाथ में है। केतु ने अगर दुख देना है ना,
तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी देना है। कईयों को पितृदोष लगा होता है, हाँ, कईयों के घर में लड़कियां तो बड़ी फूल फल रही होती हैं, लेकिन बॉयज होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो प्रॉब्लम फादर को है, जो दादा को थी, वही बेटे को है, आगे उसके बेटे को भी वही हो गई। ये क्या है? ये केतु है। केतु पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉब्लम देना, पीढ़ी दर पीढ़ी खुशियां देना। आप पीढ़ियों से रिनाउंड हो, आपकी 7 पीढ़ियां पुश्ते खूब अच्छे से खा रही हैं, पी रही हैं, और आप राजा हो। वो केतु। क्या बात है। तो केतु छोटी चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि लोगों ने केतु को तो बहुत ही थोड़ा सा समझ लिया। हाँ, मोक्ष का कारक कहा बस जाता है। मोक्ष का कारक कह दिया, तो मोक्ष भी क्या है, हाँ, इसको भी समझना जरूरी है। मोक्ष ये कि आपको भगवान ने जो है अपने पास बिल्कुल जी अब आप जन्म नहीं लोगे, मोक्ष ये नहीं है। केतु का मोक्ष, वो मोक्ष तो पता नहीं कौन से जन्म में मिलेगा। कब हम महात्मा बनेंगे, कब हम सन्यासी बनेंगे केतु वाले, और कब हम जाएंगे, कुछ नहीं पता। एक आम इंसान के लिए मोक्ष क्या है? केतु आम इंसान के लिए जो मोक्ष कहता है, वो कहता है चीजों से फ्री होना। चीज़ों से फ्री होना, राइट। आप अपनी इमोशन से फ्री हो जाओ, आप जिस लालच में बंधे हुए हो उससे फ्री हो जाओ, आप अपने परिवार की जिम्मेवारियों से फ्री हो जाओ। तो जब आप किसी भी चीज से फ्री होते हो, वो केतु। मतलब काफी अच्छा जानने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु के बारे में 2-3 शब्द होते हैं, या तो मोक्ष का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, इस तरीके से ही सुनने में आया है। अब यही केतु और किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में आगे बैठ जाता है, तो किस तरीके का व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा और क्या कहना चाहता है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु? देखो, फर्स्ट हाउस का जो केतु है, वो क्या होता है कि पर्सन जो है उसके खुद के फर्स्ट हाउस, पिछली बार मैंने सारा समझाया था जी, और अब हम रिपीट नहीं करेंगे। लोग जाकर पीछे हमारा राहु वाला एपिसोड देखे, तो हमने बहुत डीप में हर डीप हाउस में को बिल्कुल समझाया था। जी। तो फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनैलिटी में अगर केतु आ जाता है तो हम थोड़े से सिक्रेटिव हो जाएंगे, है ना। हम अपनी बात, मन की बात जो है, बहुत जल्दी किसी के आगे नहीं करेंगे। हम एक अच्छे दोस्त भी तो होंगे। एक अच्छा दोस्त कैसा होता है? जो दूसरे की, अपने दोस्त की बात को मन में रख लेता है जी। ठीक है। उसके अलावा हम रिसर्चर होंगे। केतु जो है ना, वो जड़ होती है, रूट कॉज। जब कोई चीज, एक पेड़ की जो जड़ है जो नीचे तक फैली हुई है, इसलिए तो इसको कुल का कारक कहा गया है ना। ये जड़ों से बात करता है। तो हम लोग जो भी काम करेंगे, हमारी पर्सनालिटी कैसे होगी कि रूट कॉज ढूंढ के करेंगे। नीचे तक जाना है हमने किसी भी सब्जेक्ट में, ऊपर ऊपर की बात नहीं करनी है ना। और दिखावा नहीं करना। ऐसे लोग दिखावा नहीं करते, अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। या तो बहुत आध्यात्मिक होंगे या बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो क्योंकि उसने, या तो बिल्कुल ही फ्री होंगे। तो केतु जो है वो इस टाइप से फर्स्ट हाउस में काम करता है। बाकी युति किस चीज से है जी, ये फिर अलग का टॉपिक होता है। तो जैसे अगर मान लो केतु की युति किसी ग्रह के साथ बन जाती है, वो आप सेलेक्ट कर लो कि कौन से ग्रह के बारे में आप बताना चाहेंगे, तो प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि केतु के बारे में मैम ने इतना ले लो आप। डिटेल में, इतना अच्छे से बताया। केतु, जैसे मैम ने एक चीज बताई कि जड़, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपका हृदय परिवर्तन करने की ताकत रखता है। और केतु के साथ अगर कोई प्लैनेट आके बैठ जाए तो एक चीज तो ये पक्की है, जैसे कि इंसेस्टर्स या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज हम जिसे बोलते हैं ना कि ये चीज होती आ रही है, तो एक चीज पक्की है कि केतु के साथ जो प्लैनेट आ जाए, उस प्लैनेट के कारकत्व या फिर उस प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स या उस प्लैनेट के आप चीजें कर चुके हैं, डन विद। अगर केतु के साथ सूर्य आके बैठ जाए तो इट मीन, सूर्य किस चीज का प्रतीक है? सूर्य हमारी ईगो है, हमारा आत्मविश्वास है और पावर है। पावर है। इट मीन्स कि आप किसी न किसी रूप में आप इस पावर को भोग चुके हो और उस पावर को आपने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और अब आपके अंदर हम्बलनेस है। सो यू आर अ ईगोलेस पर्सन नाउ। अब आप वो मतलब ईगो के ऊपर आपकी हर्ट नहीं होगा। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत हम्बल हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से जानता है। राजा है ना, सूर्य तो राजा है, केतु के साथ जब मिलेगा
तो सूर्य राजा है, तो राजा की जो हम वो जो एरोगेंस है ना, वो खत्म हो जाएगी। आप एक वो राजा होंगे जैसे राजा जनक थे, राजा दशरथ थे, वैसे वाले राजा जिसको हम बोलते हैं ना कि आप वैसे राजा होंगे जो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। ईगो नाम की कोई चीज आपके अंदर नहीं होगी। अगर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरह आप निभाएंगे। मतलब ये केतु फर्स्ट हाउस में बैठने के बाद जो युति बनाता है, जो युति बनाता है, जिस ग्रह के साथ बनाएगा, तो वो सारी चीजें पहले भोग चुका है। पहले वो भोग चुका है, शरीर उसका भोग चुका है ऑलरेडी, ये एक्सपीरियंस कर चुका है। उसने राजा बन लिया है, उसने पावर एक्सपीरियंस कर ली है, और उसने पावर के नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दोनों ही ले लिए हैं। अब उसने पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको अपनी जो उसकी एक्सपीरियंस जो पिछले एक्सपीरियंस है ना, वो अब दुनिया को, लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। तो वो किस चीज से शेयर करेंगे? वो अपनी हम्बलनेस से, जो एक्सपीरियंस है उनका, वो अपनी हम्बलनेस से शेयर करेंगे, अपने लोगों की भलाई करेंगे, और जो भी उनके पास आएगा उनको एक फादर की तरह ट्रीट करके, उनको एक फादर की तरह उनका भला करेंगे। तो ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि एक राजा एरोगेंस भूल जाए या एक राजा अपनी ईगो भूल जाए, लेकिन केतु के सब जब राजा होता है तो वो साधु जैसा राजा होगा। जैसे राजा जनक को हम मानते हैं ना, वैसा वाला राजा। अब प्लस माइनस चीजें होती हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो पर्सन वैसा ही होगा। ओके। यहाँ ना आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे इन्होंने राजा जनक की बात की, गुरु वशिष्ठ के पास नारद मुनि जी गए कि सबसे उत्तम सर्वोत्तम कौन है ऐसा जो ईश्वर को सबसे प्रिय है। उन्होंने कहा राजा जनक। तो उन्होंने कहा राजा जनक? राजा जनक तो एक राजा है और सारे भोग कर रहा है, वो कैसा एक महात्मा हो सकता है? वो कैसे ईश्वर को इतना प्रिय, या उसको आपने सर्वोत्तम महात्मा क्यों कह दिया? तो अभी इन्होंने बताया कि राजा जब केतु बन जाता है तो वो केतु बन के क्या हो जाता है ना, वो अपनी ईगो भूल जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इस बात को नहीं मानते तो जाओ फिर राजा जनक के महल में जाओ और जाके उनके साथ एक दिन रहो और उनसे दीक्षा लेकर आओ। बड़े हैरान कि मेरे को उनसे दीक्षा लेने के लिए भेज दिया। चलो जी, वो दीक्षा लेने पहुंचे तो राजा तो अपने महल में सब मंत्रियों के साथ, सेनापति और सारे सैन्य सबके साथ अपनी गणना कर रहे थे, सब काम चल रहा था। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, इतने ऊंचे सिंहासन पे, इतना रत्नों से जड़ित मुकुट पहन के, और मेरे गुरु कहते हैं जी ये तो महात्मा है, तो कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, जब वो पूरा काम करके आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूँ, तभी मुझे कोई उपाधि मिलेगी, तो आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो उसने कहा बस दीक्षा देने से पहले एक काम कीजिए, ये जो तेल का भरा हुआ कटोरा उन्होंने दिया, एक बोल दिया कि ये पूरे महल में आपने घूमना है, बट इसका एक तेल का ना एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, बस मेरे पास आ जाओ, उसके बाद मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। तो वो जो चले और पूरा महल घूम के वापस आए तो उन्होंने कहा कि महल अब राजा का महल है। राजा का महल का मतलब कि वहां कहीं नर्तकियां भी होंगी, वहां पर कितने भोग विलास भी होंगे, कितना सुंदर महल होगा, हर चीज थी। तो जब वो वापस आए तो राजा ने कहा आपने क्या क्या देखा? उसने कहा आपने देखने दिया मुझे, मैं तो इसी चिंता में डूबा रहा कि ये तेल ना गिर जाए मेरे हाथ से, और तेल गिर गया तो आप दीक्षा नहीं दोगे, तो मैंने तो देखा ही नहीं आपके महल में क्या है। तो उन्होंने कहा यही आपकी दीक्षा है, आप ये क्वेश्चन लेकर मन में जो आए हो कि मैं कैसे महात्मा, मैं कैसे एक साधु हो सकता हूँ, क्योंकि मैं राजा हूं। तो मैं राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं अपनी इन चीजों को देखता ही नहीं। ये मेरा कर्म है राजा का, वो मैं कर्म पूरा करता हूँ। अंदर जो मेरे अंदर महात्मा है, देखता मैं उसी हूँ। क्या बात है। मतलब तो ये जो पवन ने अभी बताया, केतु और सूर्य की युति और राजा जनक का नाम लिया, तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। बहुत अमेजिंग तो स्टोरी इससे जो है आपको समझ में आएगा कि केतु एक्चुअल में है क्या। मतलब कह सकते हैं आप जड़ित और किस तरीके लग्जरियस लाइफ जियो, पर अंदर से आप क्या, अंदर से आप साधु हो। अंदर से आप, जैसे कमल होता है ना कि कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल के ऊपर ना तो कीचड़ गिरता है ना ही वो गीला होता है। हाँ, और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये एक वैसी आप उसके साथ उदाहरण, इसका एग्जाम्पल आप इस तरह के कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत। अगर यही केतु सेकंड हाउस में आके बैठ जाता है मैम,
तो कैसे इसके कारक तत्व रहेंगे और क्या प्रभाव रहेगा व्यक्ति के ऊपर? देखो, केतु अगर सेकंड हाउस में है ना, तो सेकंड हाउस का केतु, अब सेकंड हाउस क्या है? हमारा पैसा, हमारी फैमिली। केतु का एक बहुत बड़ा एक वो है कि ये डिटैचमेंट दिलवाता है, तभी तो इसको मोक्ष का कारक कहा गया है जी ना। जी जी। तो अब ये क्या पैसे से डिटैचमेंट करा देगा? क्या ये फैमिली से करा देगा? करा भी सकता है। आपको पैसे का मोह ही ना हो, आप फैमिली में तो रहते हो, फैमिली की केयर भी करते हो, क्योंकि केतु केयरिंग है, आप केयर भी करोगे, लेकिन आपको मोह नहीं होगा कि आप मरे नहीं जा रहे होगे फैमिली के पीछे, बस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे होगे। बट पैसा कहाँ से आएगा? क्या केतु बैठ गया तो इसका मीनिंग ये माने कि आप पैसा ही नहीं कमा पाओगे? क्या ये माने? ऐसा नहीं है। अब यहाँ का केतु जो है आपको ट्रेवलिंग से पैसा देगा। ओके। केतु हमारी जर्नी भी होता है। वो जर्नी चाहे हमारी आत्मा की जर्नी है, वो जर्नी चाहे हम एक शरीर के रूप में अपने स्थान से उठ के कहीं और चले जाते हैं, अपने स्थान से उठ के फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, तो केतु इन चीजों का भी कारक है जी। तो अब पैसा कैसे कमाना है? जिनका भी सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है वो आज ये बात गांठ मान ले, जैसे जैसे आप ट्रैवलिंग करोगे या ट्रैवलिंग का बिजनेस करोगे, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करोगे, फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करोगे, तो ही पैसा आपके पास आना ओके। है। अदरवाइज आपको पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर केतु ने युति बना ली किसी ग्रह के साथ, तो मैम किस तरीके का रहेगा फिर? केतु ने अगर युति बना ली किसी ग्रह के साथ, तो किसी ग्रह को क्यों, हम जो सबसे लग्जरी, जो पैसे का हाउस है, तो पैसे का ही जो ग्रह है ना, हम उसी के साथ अगर लग्जरी, शुक्र के साथ, तो शुक्र के साथ अगर केतु ने युति बना ली, तो जैसे मैम ने बताया, डिटैचमेंट होना लाजिम है। देयर विल बी अ डिटैचमेंट, कि मतलब आप फैमिली से थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि फैमिली से कट जाओगे, फैमिली में एंजॉय करोगे, लेकिन अगर फैमिली से दूर भी रहोगे तो वो वाला एक सिस्टम होगा कि हाँ आप तब भी खुश रहते। तो कई बार लोग बहुत होम सिक फील करते हैं, तो वैसा नहीं, आप मतलब जैसे बोलते हैं ना, गंगा गए तो गंगा राम, तो जमुना गए तो जमुना दास, तो वहां जहां रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक चीज जो फुलफिलमेंट है वो रहेगी। अब उसके साथ शुक्र आके बैठ गया, तो शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ देगा, बिल्कुल देगा। और केतु और शुक्र आपस में दुश्मन भी नहीं है, इतना ज्यादा कोई उतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनकी। तो क्या चीज बोलेगा आपकी, मतलब खर्चा करने की, जो हमारी जो होती है ना, लग्जरी आइटम्स को खर्चा करने की जो एक इच्छा होती है। अब मतलब चीजें लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, तो बढ़िया आइटम के, ठीक है, आप लेंगे, लेकिन आप ना उसको लेके रख देंगे अपने उसके अंदर, तिजोरी के अंदर, या जैसे भी, हाँ भाई मेरे बच्चे पहनेंगे, मैं आगे पहनूंगा, लेकिन आप उसके लिए बस, मतलब यू विल नॉट बी डाइंग फॉर दैट थिंग। तो और बल्कि इस चीज को थोड़ा सा हम और भी बढ़ाएं, तो केतु और जो इसकी जो युति होती है ना, आयुर्वेद, जो शुक्राचार्य जी थे, दैत्य गुरु थे, आयुर्वेद के बहुत ज्ञाता थे, तो आपके अंदर ना एक छोटी सी, या तो फैमिली में कोई हो सकता है, क्योंकि फैमिली का हाउस है, तो फैमिली में कोई ऐसे डॉक्टर या कोई ऐसे, जैसे जाने लोग वैसे होते हैं ना, जिनको नॉलेज होती है, तो या खुद आप हो सकते हैं, या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको जड़ी बूटियां या जिनको तंत्र मंत्र के बारे में अच्छी नॉलेज हो। तो ये चीजें केतु करवा देता है, क्योंकि केतु जो है वो इनसाइड है, हमारा अंदर का है, अंदर जो है चीजें ना, वो केतु। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ट्रैवलिंग से केतु सेकंड हाउस में, तो एस्ट्रोलॉजी से भी तो, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे जो भी केतु के रिसर्च है, तो पैसा आप कहाँ से कमाओगे? कुछ टेक्निकल जॉब है जो केतु को पसंद है, अगर आप उस वहां पर आ गए उस लाइन में, तो फिर आपका सेकंड हाउस जो है वो केतु आपको देगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स करेगा। क्योंकि केतु इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये जो हमारी मतलब एक एलोपैथी होती है, एक तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसको मैंने तभी आयुर्वेद का नाम लिया, जड़ी बूटियों का नाम लिया, क्योंकि और उसी को एनहांस करेगा वीनस आके, क्योंकि वीनस, जैसे हमें पता है शुक्राचार्य जी को एक जड़ी बूटियों का
मतलब अच्छा बहुत गहन ज्यादा अधिक। ज्ञान था उनको। संजीवनी बूटी के बारे में या संजीवनी विद्या जो है वो उन्हीं की देन है हमें। तो इसलिए हमें क्या है कि वीनस का वो वाला साइड जो एक्चुअली में लोगों को नहीं पता, नहीं पता, है लग्जरियस ना, एंड वो ये हाँ सारी लग्जरी। चीजें पता हम है। सोचते हैं कि वीनस इज ऑल अबाउट गुची बैग्स हाँ, एंड बड़ी मतलब बड़ी और गाड़ियां, साथ में है हस्बैंड ना, वाइफ का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का हाँ, रिलेशन। राइट। लेकिन जो जो एक्चुअल में वीनस की जो वो क्वालिटी, छुपी हुई क्वालिटीज है ना, वो आपकी एनहांस होंगी। ओके। अगर जैसे कि अभी तो बहुत सारे ग्रह हैं जो साथ में आके बैठ जाते हैं, पर अभी क्या है, पॉडकास्ट बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हाँ हम हाँ बात बिल्कुल। करेंगे कि केतु अगर थर्ड हाउस में आके बैठता है तो क्या उसके कारक तत्व रहेंगे और किस तरीके का प्रभाव उस व्यक्ति को मिलने वाला है अगर केतु थर्ड हाउस में आके बैठते हैं तो। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि केतु जो है ना वो क्या है कि डिटैचमेंट है। अब थर्ड हाउस तो हमारी करेज है, हाँ। यहाँ तो हमें बड़ा जूझना है, बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत ही अग्रेशन चाहिए काम करने के लिए। यहाँ का केतु आपको बहुत अच्छा अगर मान लीजिए कि आप कोई राइटर हैं या पोएट हैं या आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें वो डीप तक ले जाएगा आपको। यहाँ का केतु उन चीजों में आपको डीप तक ले जाएगा। आप जो सोचेंगे ना तो वो बहुत नीचे तक सोचेंगे, कहेंगे ना रूट कॉज से सोचना, रूट तो कॉज वो से। आप निखर के आएंगे, वो तो बना देगा, है ना। सिबलिंग्स के साथ, ये हाउस तो सिबलिंग्स का है, हाँ। तो सिबलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं डिटैचमेंट हो सकता है, छोटे या मे बी आपके छोटे भाई बहन है ही नहीं। केतु वहां आकर बैठने का मतलब ज्यादातर ये होता है, जिस जिसका केतु वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके शायद बड़े भाई बहन तो होंगे, छोटे भाई बहन नहीं। छोटे भाई बहन नहीं होंगे, ओके। ठीक है, अगर क्योंकि होंगे इसके भी, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो हाँ नहीं होंगे। नहीं होंगे होंगे। बिल्कुल। अगर होते भी हैं तो उनसे बनेगी नहीं। अब यहाँ पर ना हाँ। यहाँ का केतु दूर हो बिल्कुल जाए, बिल्कुल थोड़ा दूर हो जाते हैं। यहाँ का केतु एक और चीज कराता है, क्या? यहाँ का केतु जो है एबॉर्शंस भी करा देता थर्ड हाउस का केतु। है। यस, यहाँ का केतु एबॉर्शंस करा देता है, बैक पेन बहुत ज्यादा देता है, ओह, लेग्स में पेन, ये थर्ड हाउस का केतु जो है ना ये चीजें बहुत देता है। तो तो थर्ड ये हाउस का केतु बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आज पता चला है। अब यहीं पे मान लो केतु थर्ड हाउस में आके बैठ गए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं और कुछ पॉजिटिव साइड्स भी आपने बताई। अगर यहाँ पे किसी ग्रह ने उसके साथ युति बना ली तो फिर क्या होने वाला है? आज मैं इस केतु के थर्ड हाउस में ना दो ग्रहों की मैं स्पेशली बात करूंगी। एक तो मरकरी की बात करेंगे, बुध की बात करेंगे। बुध स्किल्स है हमारी, ठीक है, बुध हमारी कम्युनिकेशन है, बुध स्किल्स है। तो अगर केतु उसके साथ आके बैठ गया या केतु के साथ दोनों की युति हो गई है तो क्या होगा, जैसे एक वर्ड होता है ना कि जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो आप छोटी छोटी चीजें सीखोगे लेकिन कंप्लीट नहीं करोगे। ओके। कंप्लीट नहीं करोगे अपने, मतलब कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं गिटार सीखूं, ठीक है, 10-15 दिन सीखा, अब बोर हो गए, ठीक है, अब मैं कुछ और सीख रहा हूँ, ठीक है, या फिर कुछ मतलब इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये चीजें केतु कराता है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि स्किल्स है तो मल्टीपल स्किल्स आपके पास आ जाती हैं, इतना जरूर, मतलब जैक ऑफ ऑल भी कोई गलत बात नहीं होती। इट्स क्योंकि आपके पास मल्टीपल स्किल्स आ जाती हैं। लेकिन कंप्लीट एक स्किल जो इसको बोलते हैं ना, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर जुपिटर इसके साथ आ गया तो जुपिटर इज नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। थर्ड हाउस में अगर जुपिटर के साथ केतु है ना, कभी ऐसा होता है किसी किसी के साथ, या मेजरली आप हमें कमेंट करके बताएं कि किनकी लाइफ के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी एजुकेशन या तो बीच में कभी ब्रेक आ गया, या फिर वो जो कुछ कर रहे थे उसको छोड़ के उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे साइंस ली है तो साइंस नहीं चली, नहीं समझ नहीं आई, तो चलो जी कॉमर्स ले लिया। तो इस तरह की चीजें, तो एजुकेशन में कुछ या तो बिल्कुल ही ट्विस्ट आ जाए या फिर एजुकेशन में कोई ब्रेक आ जाए और फिर आगे नॉलेज जो है वो आपकी रुक कर फिर चले, इस तरह के। तो ये दो चीजें केतु यहाँ का इतना असर डालता है। ओके, अगर यहीं पे केतु फोर्थ हाउस में आके बैठ जाता है तो क्या कारक तत्व रहेंगे और किस तरीके का प्रभाव देगा उस व्यक्ति के लिए और कैसा रहेगा? माँ का घर है, हमारे सुख का घर है। अब सुख के घर में केतु आ गया है ना,
तो सुख में कहीं ना कहीं परेशानी घोल सकता है, ये हो सकता है। अब ये परेशानियां होंगी क्या? एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस हैं। जी 12 हाउसेस में हमारे 3-3 हाउस में डिवाइड किया गया है, जिसे हम ट्राइन्स बोलते हैं। उनको किया गया है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष में। हाँ मोक्ष किसका कारक है? केतु का। केतु का। और 4th हाउस को मोक्ष हाउस कहा गया है। ओके अब वहां पर केतु आकर बैठ गया, तो यानी कि केतु कहाँ बैठा है? जहां पर वो खुश है, खुश है अपने घर में, एक अपने तरीके से घर में। मदर कैसी होगी? मदर बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल होगी, पूजा पाठ वाले, पूजा पाठ वाली होगी। पूजा पाठ केतु नहीं है एक्चुअली, मतलब अध्यात्म। हाँ आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक। एक होता है रिलीजियस, हाँ, हाँ। रिलीजियस अलग है। मतलब घंटी हम बजाना जो- रिलीजियस हाँ, हो हाँ, गया, हाँ, हाँ। और देन आध्यात्मिक का- आध्यात्मिक है ना, हाँ, जिसे फिलोसोफर जिसको हम जिसे बोले। जिसे हम ओके। कहें कि सारे वेदों की नॉलेज है। नॉलेज। या फिर जो कहता है कि मुझे सिर्फ रामायण और महाभारत या गीता नहीं पढ़नी, मुझे ये भी देखना है कि कुरान क्या है, बाइबल क्या है। ओके तो केतु मीन्स उसको डीप जाना है, डीप उसको जाना। पूरी धर्म से कोई रिसर्च मतलब करनी नहीं। है, उसको रिसर्च करनी है कि क्या अच्छा है, देन उसको डिसाइड करना है कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो मदर कैसी? इस टाइप की होगी। ठीक। लेकिन क्योंकि ये केतु डिटैचमेंट भी है, तो घर से डिटैचमेंट हो रही है, सुख से डिटैचमेंट हो रही है, तो यहाँ का केतु कई बार आपको परेशान भी करता है, परेशान आपको परेशानियां भी लेकर आता है। केतु को ना बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो इस तरफ नहीं है, वो राहु है जिसको सब कुछ चाहिए। यहाँ का केतु जो है वो आपको इन चीजों से भी डिटैच कर सकता है। आपकी लाइफ में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास पैसा बहुत है मान लीजिए, तो भी आप ना अपना एक्टिवा उठाई और कहीं भी चले गए। घर में मर्सिडीज पड़ी है। और सच भारती, मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट है, मैं देख के हैरान हो गई। मेरे हस्बैंड लेकर आए उसको और बोले कि ये करोड़पति अरबपति बंदा है, और मेरे से होटल में मिलने आया और एक्टिवा लेकर आ गया कि सुबह सुबह जो है किसने देखना है, चलो मैं ऐसे ही चलता हूँ। ये है केतु 4th हाउस। मैंने भी ऐसे एक व्यक्ति को देखा है, पर बिल्कुल। ये नहीं पता कि उनके केतु हाँ, फोर्थ ये में है, कि नहीं। ये एग्जाम्पल जो मैंने अरबपति दिया है, और इतनी बेकार सी होता है। गाड़ी अपने वही लेके हाँ, चलते वही लेकर चलते हैं। तो क्या, क्यों? क्योंकि डिटैचमेंट है, आपको चीजें आपके पास हैं तो भी आपको उनकी परवाह नहीं है। ओके। तो ये हो गया। दूसरा जो 4th हाउस का केतु जो है ना आपका, ये आपको कई बार बहुत ज्यादा परेशानियों में डालता डालता है ना? क्यों? ये आपको ना इंट्रोवर्ट बना देता है, है। और यही केतु आपको घर से बाहर एक्सट्रोवर्ट बना देता है। ये कितनी बड़ी बात है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर ध्यान से सुनो ना, सोचो, तो सब लोग मैं इस बात वही से जानना चाहती हूँ, हाँ ऐसे क्यों? क्यों? भाई घर में इंट्रोवर्ट है और बाहर जाकर एक्सट्रोवर्ट है। आप राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं। हाँ अगर केतु 4th हाउस में, तो राहु 10th हाउस में होगा। हाँ ठीक। opposite। घर क्या है? घर 4th हाउस है। हाँ अब 4th हाउस में केतु है। केतु क्या है? अपने अंदर की भावना, अंदर रहना, अंदर सोचना, वो केतु है, इंट्रोवर्ट केतु है। राइट। लेकिन जब वो केतु वाला पर्सन, वही पर्सन जब वो ऑफिस पहुंचा, तो उसके 10th हाउस में राहु है। हाँ तो ऑफिस जाकर वो क्या बन गया? उसका राहु का रूप बन गया, राइट। और वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं घर में एकदम चुप होते, बाहर जाके बिल्कुल, बाहर बड़- जाके बड़- ऐसा बड़- होगा, अलग वो ही धमाका personality कर देगा, उनकी। ऐसी प्रेजेंटेशन देगा, लोग कहेंगे अच्छा, घर वाले कहेंगे अच्छा, ऑफिस में जाकर ये रूप है इसका, कमाल है, हमारे सामने तो बोलता ही हमने नहीं, तो बोलता ही देखा ही नहीं है। हमने तो ऐसा देखा ही नहीं। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है, हम तो अभी आपको छोटा छोटा एक कहते हैं ना क्रिस्प, बस छोटा सा बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम बट- अगर एक ही हाउस की बात करेंगे तो मैं शायद हम पूरा दिन podcast एक 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 ही पॉडकास्ट house- हम एक हाउस के बारे में कर सकते बात हैं, कर सकते कर सकते हैं। इतना कोई बड़ी बात नहीं। डीप है ये। करेंगे, ये भी करेंगे। ये हाँ भी बिल्कुल ये भी करेंगे। करेंगे। जितनी ज्यादा हमारी ऑडियंस हमें प्यार देगी, प्यार जितना ज्यादा आप हाँ। कमेंट करेंगे कि नहीं हमें एक हाउस में केतु के बारे में डीप में जानना है, हाँ, या फिर हमें शनि के बारे में जानना है, शुक्र के बारे में जानना है, वो अब आपके हाथ में। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे कि इस हाउस को लेके चर्चा करो, तो मुझे लगता है कि हम करेंगे। लोग उस पर बिल्कुल करें। प्रॉपर एक सीरीज ही बना देंगे। बिल्कुल। राइट राइट। अब मान लेते हैं, अब मैम ने जैसे बताया कि सुख में कमी आएगी, माँ बहुत आध्यात्मिक होंगी, केतु 4th हाउस में, वहां पे उनके साथ कोई ग्रह आके बैठ गया, फिर कैसा होने वाला है? अब देखिए, केतु जो है ना, केतु के पास सिर्फ और सिर्फ शरीर है जी। राहु के पास सिर है। हाँ तो वो जिस प्लेनेट के साथ बैठता है ना, उसके जैसा सोचता है,
या फिर उसके जैसा वो बड़ा, जैसे ना कहते हैं हमने बोला था बड़ा शनि, बड़ा ये प्लेनेट बन जाता है। लेकिन केतु के पास है मन, है ना, शरीर है, शरीर का मतलब उसके पास सिर्फ मन है, ठीक है, मन है। और उसके साथ अगर चलिए मून ही आके बैठ गया जी, तो मन के साथ मन आके बैठ गया तो आप क्या होंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ओके। ज्यादा इमोशनल। वो कुछ लोग होते हैं ना, बात बात पर क्राई करना, या बहुत किसी भी दुख, किसी का दुख देख के आप मतलब सह नहीं पाते, इतना ज्यादा आप सेंसिटिव होना, इसको हम मूडी भी बोल सकते हैं। और अगर ये केतु बिगड़ जाए, अब यहाँ मून की स्पेशली बात ही होती है कि जब भी मून के ऊपर अगर किसी की दृष्टि आ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, मंगल की दृष्टि आ जाए, तो मून दूषित हो जाए, ठीक है। तो आप सोचिए कि घर के अंदर फिर जो हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, उसमें कमी आ जाए, क्योंकि केतु तो ऑलरेडी डिटैच करा रहा है, और डिटैच उस घर में इमोशनल होंगे सारे के सारे, इमोशनल होके झगड़े भी कर सकते हैं। जैसे कई बार मतलब ऐसे होता है कि आप घर के अंदर आए और घर के अंदर आते ही आप पता नहीं क्या हो गया, सारे के सारे मतलब 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। इस तरीके की कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है। चीजें मिलेंगी लेकिन वही डिटैचमेंट, अगर वीनस है तो मिलेगा सब कुछ। जैसे मैम ने बोला कि एक बहुत अमीर पर्सन जो है वो स्कूटी लेके जा रहा है, तो वैसे ही मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपके अंदर उसकी इच्छा नहीं है, मतलब वो एक दिखावा टाइप, दिखावा है, भोग नहीं, भोग है, नहीं करना है, भोग नहीं करना, भोग नहीं करना है। जैसे बहुत हम खाना खा लेते हैं, चाहे वो हमारे मनपसंद का ही है, ठीक है, एक दिन खा लिया, रात को भी वही खा लिया, तीसरे दिन खा लिया, चलिए तीसरे दिन खा लिया, लेकिन 4th टाइम अगर आप उसको अगेन खाना चाहो तो आपके अंदर उसकी ना इच्छा कम हो जाती है, अच्छा खाने का मन नहीं है करता ना, वो इच्छा कम हो जाती है, वही बात है, हमारी इच्छा कम हो जाती है। तो केतु क्या है ना, इच्छा कम करता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका हृदय परिवर्तन कराने की जो ताकत रखता है ना, वो केतु है, वो केतु। क्या बात है। ये भी हो सकता है कि आपका जो घर है ना वो एंड में हो, केतु एंड है, हर चीज का एंड है, जड़ें भी है और एंड भी है। ओके, मतलब ये है कि आपका घर बिल्कुल गली में एंड में जाके गली में हो। एंड में हो, Okay. या फिर जो कॉर्नर वाला जो फ्लैट होते हैं, कॉर्नर एक कॉर्नर वाला जो फ्लैट होते हैं, Okay. ये हो सकता है। और अक्सर जिनके भी 4th हाउस में केतु होगा ना, उनका जो घर है वो लंबा भी होगा, लंबा भी होगा। Okay. हाँ, ध्वजा है ना केतु, हाँ, केतु लंबाई ध्वजा की है तरफ। तो वो लंबा, आप Rectangular, देखो हाँ, केतु हाँ। को क्या है, वो ऐसे पूंछ है ना बिल्कुल पूरी हाँ, लंबी, हाँ, केतु का यही तो शरीर है, बिल्कुल। केतु एक ध्वजा है। हाँ। तो आपका जो घर होता है ना वो हमेशा लंबा होता है, लंबा में। मतलब आगे का पोर्शन जो है वो कम होगा और पीछे ज्यादा होगा। तो ये केतु लंबाई ऐसे की। ऐसा ही आजकल- लंबा घर आप देखिए, आप जितने सुन रहे हैं और केतु अगर सब, 4th हाउस में, तो कमेंट They will करिए agree. क्या आपके पास है ऐसा। बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है कि बिना देखे भी बता सकते हैं कि आपके 4th हाउस में केतु है क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज मतलब वही वाला पॉडकास्ट हो रहा है एक तरीके से कि आप बिना देखे ही बता सकते हो कि बिल्कुल। ऐसा तो नहीं आपके 3rd हाउस में बस केतु हम है। यही तो चाह रहे हैं, हमारी कोशिश ही यही है कि बिना देखे आप चीजों को समझ सकें। यही तो एस्ट्रोलॉजी है, यही उसकी खूबसूरती ब्यूटी बहुत है। क्या बात है। अगर यही केतु 5th हाउस में आके बैठ जाता है, 5th हाउस को मैंने बताया था ना, ये हमारे पूर्व जन्म से संबंध रखता है जी जी house। जी। अब केतु जैसा प्लैनेट अगर 5th हाउस में आया है तो इट मींस आप पिछले जन्म से कोई तो कनेक्शन है आपका। आप पिछले जन्म में, अब यहाँ पर ना पवन बहुत खूबसूरती से बताएगी कि वहां पर केतु के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो आप पिछले जन्म में क्या लेकर आए। ओके। लेकिन यहाँ आप पिछले जन्म से ही अपनी बुद्धि लेकर आए हो, इंटेलेक्चुअल आप पिछले जन्म से थे, इंटेलिजेंट आप पिछले जन्म से थे। यहाँ बच्चे होने में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। यहाँ पर हो सकता है कि जो अगर बेबीज हो तो थोड़ा लेट हो या फिर सिजेरियन हो, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पर, है ना। तो बाकी तो युति, इस घर की जो खूबसूरती है वो आप युति पवन से पूछिए, वो बहुत खूबसूरत बताएंगे। क्या बात है मैम। अब यहीं पे
मैम ने जैसे बताया कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा होते हैं, अगर 5th हाउस में केतु मंगल के साथ युति बना लेता है तो फिर क्या क्या होने वाला है? पूर्व देखिए। जन्म कैसा था, क्या करके आए थे, जैसे आप मैम ने बताया? बिल्कुल। बिल्कुल। आप पूर्व जन्म में एक सेनापति, या फिर हो सकता है कि आपने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हो। Okay. सेनापति भी हो सकते हैं क्योंकि हमारा पास्ट रहा है, हम्म, राजाओं महाराजाओं वाला पास्ट रहा है, हो सकता है आप सेनापति ही रहे हो, हम्म, या फिर किसी युद्ध में कोई सोल्जर, कोई सिपाही या कोई आर्मी ऑफिशियल कुछ रहे हो, हमारा इतिहास रहा है, तो ये भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप ना वो कर चुके हैं, हम्म, ये अब वो आप कर चुके हैं। अब आपके सामने जो सिचुएशन होगी ना, अब आप माइंड से आप फिर अब जोर से नहीं करेंगे काम। अब कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी ना, अब आप बुद्धि से अपनी इंटेलिजेंस, क्योंकि 5th हाउस हमारा इंटेलिजेंस है, हम्म, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगेन क्योंकि ये बच्चों का भी घर है, तो यहाँ भी सिजेरियन या फिर सर्जरी की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब 5th हाउस में अगर इसके साथ सूर्य आ जाए तो इट मीन्स अगेन जिस जो 1st हाउस वाली बात हमने की थी कि आप भोग चुके हैं, उस चीजों को भोग चुके हैं, तो वही चीजें जो है ना, अब आप वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अब आप उसका दूसरा रूप लेना चाहते हैं, Okay. दूसरा रूप करना चाहते हैं। शनि है, ये पॉसिबिलिटी है, शनि है और केतु है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि शनि जो है ना कर्म है, हम्म, देयर इज ए पॉसिबिलिटी आपने अपने पास्ट लाइफ में इतना काम किया है, इतना काम किया है, अपने कर्मों को पूरा निभाया है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। अब आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करेंगे थ्रू योर ओन इंटेलिजेंस। ओह, आप एक केतु और शनि वाले पर्सन के साथ जो 5th हाउस में किसी का बैठा है, उसके साथ आप बात करेंगे, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, आपको लगेगा ये तो ओल्ड सोल है, बहुत समझदारी की बातें करने वाला, क्योंकि उसके पीछे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लेके आया है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत बड़े, हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें बातें करते करते हैं, हम्म, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ बातें पर करते हैं। जैसे पवन ने कहा ना, मंगल, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, मार्स है, मार्स तो वॉरियर है। जी। आप पिछले जन्म में, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे होंगे, लेकिन केतु के साथ आया है, ठीक है। और मान लीजिए कि वहां पर आपकी, जैसे अब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं एक सिंपल भाषा में कहती हूँ कि उस हाउस में नंबर 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ मंगल ना एक्सॉल्टेड हो जाता है 10 में ना, क्योंकि शनि की राशि हो जी, गई, जी, शनि की राशि है और कैप्रिकॉन है, तो मंगल एक्सॉल्टेड हो गया यहाँ पर। यहाँ का क्या, मंगल एग्रेसिव होगा? मंगल के बारे में क्या कहा गया है कि वो अग्रेसिव है, वो ये है, वो ये है, वो वॉरियर है ना, इम्पेशेंट है। बट जैसे ही वो शनि की राशि में आया, यहाँ का मंगल अपनी इंटेलिजेंस से और पेशेंस से काम करेगा। ओके, मतलब जो उसके अग्रेशन हो, अग्रेशन जो है ना, वो calm down हो इंटेलिजेंस जाएगा। काम डाउन हो जाएगा, काम ओके, डाउन, हर चीज को सोच के समझ के। और केतु ऐसे ही, मंगल केतु है, बहुत सोच समझ के डीप में जाकर, क्योंकि पूर्व जन्म में तो आप वॉरियर थे, लेकिन इस समय आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके देन आप आगे वर्क करोगे। ओके, बहुत खूबसूरत। मतलब कह सकते हैं कि 5th हाउस में आके एकदम ही चेंज हो गया मंगल का, और साथ में कुछ बिल्कुल, राशि आने से बिल्कुल। 10th। बाकी उसके बैड इफेक्ट्स कम नहीं हुए, आपको सिजेरियन ही कराएगा वो, है ना। मिसकैरेज एंड हाँ, ये चीजें कराएगा, इसका बिल्कुल डर कराएगा। रहता है, जी। ये जो उसके बैड इफेक्ट्स है, देखो हर हाउस में, हर प्लैनेट में आपके अच्छे सारे इफेक्ट्स भी आएंगे और आपके बैड इफेक्ट्स भी आएंगे। अब हमारा पढ़ाने का या एस्ट्रोलॉजी को समझने का एक रीजन होता है कि हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर हमें कुछ खराब मिल रहा है और ये चीज हमें अच्छी मिल रही है। अब खराब चीजों पे वर्क कर लो, ध्यान दे दो, है ना, और अच्छी तरसो नहीं ना। पता है ना, केतु और मंगल बैठे हुए हैं, पता है हमारे बच्चे होने में तकलीफ आनी है, तो आपको वो स्टेप्स उठाने हैं, फिर वैसी रेमेडीज करनी है, वैसे ही चीजें फॉलो करनी है, ताकि आप उन चीजों को प्राप्त कर सकें अच्छे ढंग से। पहले ही माइंड सेट कर लो कि सिजेरियन होना है भाई, हमें बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाकर, या हो सकता है IVF से हो या कुछ हो, ऐसी चीजों से हो, तभी बेबी मिलने वाला है।
तो माइंड सेट हो जाता है और कुछ नहीं है। आपको नॉलेज होगी, आपका माइंड सेट हो जाएगा। ओके, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए आप पहले से ही अपने तैयार हो आप जाते को परिपक्व कर लो कि हाँ ये आएगी, अब ये झेलनी है। झेलनी हाँ। है। हाँ, मतलब उसके लिए रोना नहीं, Ready. पीटना नहीं, वो वाली हाँ। कहानी नहीं होनी और चाहिए। ऐसा होगा भी, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का हाउस है। हाँ, आपके अंदर ये नॉलेज होगी, आपके अंदर ये गलत और सही को, जानने चीजों की को जानने की ये मतलब ये इंटेलिजेंस होगी आपके। ओके, अगर यही केतु छठे भाव में आके बैठ जाता है तो क्या कारक तत्व रहेंगे और किस तरीके का प्रभाव देगा वहां पे बैठ के? रोग ऋण शत्रु, छठा भाव। छठा भाव, जी। साथ में जॉब भी है हमारी। हाँ। अब जॉब के घर में जहां से हम जॉब करते हैं, देखते हैं, वहां पर अगर केतु आकर बैठ गया तो जॉब में चेंजेस हो सकते हैं। भाई केतु तो चेंजेस का कारक है, बदलाव का कारक है, एक जगह टिक के नहीं बैठना इसने, है ना। तो हो सकते हैं बीमारियां कैसी होंगी जो शायद वंश से चलती हुई आएंगी, लंबी मतलब जो आपके आपके फैमिली Genetic में जिसको किसी हम को बोलते जेनेटिक जेनेटिक बोलते हैं, बीमारी, है ना, हाँ, आपके जैसे फैमिली किसी को में शुगर है तो शुगर हाँ कंटिन्यूस कंटिन्यूज हो रही हैं, वो वाली बीमारियां हो सकती हैं। और बीमारियां कौन सी हो सकती हैं जो डायग्नोज ही ना हो, हमें पता ही नहीं चल रहा। बीमार हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हो, कह रहे हैं जी एमआरआई तक तो कर लिया, आपकी तो बीमारी नहीं पकड़ में आ रही, और हमें तो लग रहा है कि हम बीमारी बहुत पड़े हुए, तो डायग्नोज ही नहीं हो रही है वहां पर, है ना। ऐसे ही मामा से भी तो डिटैचमेंट हो सकता है, ये घर मामा का भी होता मामा का है, हाँ। है ना। तो ये चीजें केतु जो है 6th हाउस में आपको दे सकता है। ओके, अगर 6th हाउस में अगर केतु के साथ कोई युति बनती है किसी ग्रह की तो वो कैसी रहेगी? केतु के साथ अगर 6th हाउस में हम मरकरी को ले लेते हैं, चलो, तो हमें ऐसा होता है कि जब केतु के साथ मरकरी है या फिर कोई एक प्लेनेट ऐसा है और हम आपको ये फील हो रहा है कि आपके हर दिन छोटे छोटे कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो एक रेमेडी हम यहाँ पर दे सकते हैं कि आप डॉग्स को फीड करें। जरूरी नहीं है कि आप डॉग जो है वो घर पे ही रखें, ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता क्योंकि आजकल तो फ्लैट्स है, हमारे सिस्टम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप बाहर, जैसे घर में आप घर से बाहर निकले, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उनको फीड कर सकते हैं। एक रूटीन बना लीजिए कि घर में चलते वक्त कुछ बिस्किट्स रख लें या कुछ भी फीड करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं ना लाइफ की, जो कि आपको फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, जो आपको डिससेटिस्फाई कर देती हैं एट योर वर्क प्लेस, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, जाने को ही दिल नहीं कर रहा, तो ऑफिस में जाऊंगा वही कलेश, वही प्रॉब्लम, वही, तो वो चीजें हम इस चीजों से अवॉइड कर सकते हैं। 6th हाउस की ये बेस्ट रेमेडी होती है कि अगर केतु के साथ कोई है तो आप फीड करें। सेकेंडली, जैसे मैम ने कहा, एक और चीज बोली थी कि डायग्नोज होने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए ये जरूरी है कि अगर जब भी कभी कोई बीमार पड़े तो एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स को दिखाएं, सेकेंड ओपिनियन आप जरूर लें। अगर जैसे हमने राहु का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो राहु में क्या होगा कि अगर कोई डायग्नोज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 टेस्ट करवाएं जरूर, 2 बार टेस्ट कराएं, लेकिन केतु है तो 2 डॉक्टर्स को दिखाएं, एटलीस्ट सेकेंड ओपिनियन जरूर। अब केतु के साथ अगर मून आ गया और मून यहाँ पर बिल्कुल परेशान हो जाएगा, मून आपके साथ यहाँ पर आकर बिल्कुल परेशान हो जाएगा क्योंकि मन नहीं लगेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे, बॉस ने कुछ कहा आप बहुत परेशान हो जाएंगे, कोई आपके ऊपर स्ट्रेस आ गया, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ये डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है, मून और केतु यहाँ पर डिप्रेशन का कारण, क्योंकि ऑलरेडी 6th हाउस में मून परेशान होता है, तो इसलिए ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सैटर्न आ गया तो आपका जो एक्सपीरियंस है, वर्क का जो एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी आप लेके आए होंगे, जो आपने कर चुके हैं, ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से अपने वर्क प्लेस में एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं ना, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, अगर केतु मेलेफिक के साथ बैठ गया तो वो अच्छा फल देगा, वो अच्छा फल देगा, लेकिन केतु अगर बेनिफिक्स के साथ बैठ गया ना तो वो परेशान करेगा। हम केतु का बात कर रहे हैं ना, तो मींस इसका रिजल्ट एक ही है कि 6th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, यस, तो अच्छा है,
तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु है ना। हाँ तो वो कहते हैं ना, अगर आप कोई आपके दुश्मन है तो उनसे लड़ने के लिए आपको पावर पावर चाहिए। चाहिए, और राइट। पावर किसके पास है? मिल मंगल पीस। के पास, राहु के पास, शनि के पास। शनि के तो ये पास, पावरफुल ग्रह राइट। हैं जो लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं जो। लेकिन वहीं पर अगर सॉफ्ट प्लेनेट आ जाए तो दुश्मन तो हावी हो गया हमारे हाँ भी हो ऊपर। गया तो चंद्रमा। रोग ऋण शत्रु जो है हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये बात समझने के लिए ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर वीनस आ गया, मून आ गया, ये सब आ गए, छोटे छोटे प्लैनेट्स, मरकरी है, तो अब ये तो सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, तो इनके ऊपर जो है परेशानियां बनी रहेंगी। इसमें एक साथ में और, केतु भी तो है ना। इसमें एक साथ और भी हम ऐड करेंगे, अगर केतु के साथ मंगल आ गया ना, तो आप आर्म्ड फोर्सेस में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। आप, क्योंकि केतु भी आर्मी का एक पार्ट है, जो जो हमारी वेपनरी है ना, वो केतु वो भी रिप्रेजेंट करता है, जो मतलब जिसको हम वेपनरी जो बोलते हैं, जो वो, तो वो मंगल के साथ आ गया तो आप एक बहुत बढ़िया आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। क्या बात है, मतलब देखो चलते चलते मैम ने आपको बता दिया कि अगर आपके बच्चे के छठे भाव में ये युति बन रही है तो इधर उधर उसका इंटरेस्ट न डाल के उसे आर्मी की तरफ आर्मी की तरफ, तो और सक्सेस ये पर्सन बन हमने सकता है। लास्ट टाइम भी एक चीज बोली थी, क्योंकि ये रोग ऋण और शत्रु का घर है, तो इन्हीं चीजों को आप अपना हथियार बना लें। डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, लॉयर, इस तरह की चीजें, मतलब आप वही फाइनेंसर, इन चीजों की तरफ आप अपने आप को कर लें, तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत आसान हो सकती है। नहीं तो ये चीजें यहाँ पर परेशान कर सकती। तो ये अभी हमने जो कवर किए हैं फर्स्ट हाउस से लेके 6th हाउस तक हमने कवर किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो आप लोग देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ी, आप स्किप कर देते हो, पर एक एक हाउस बहुत महत्व रखता है। तो इसी पर ही हमने एक सेकंड पार्ट इसका है जिसपे हम आगे बात करेंगे 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक। तो वहां पे आपको पूरा 6 हाउस वहां मिल जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, आपने देख रहे हैं। अब आप हमारे सेकंड पार्ट में आइए और वहां पे आप 6 हाउस के बारे में समझ सकते हैं, किस तरीके से हर एक हाउस, जैसे मैं हमने बताया फर्स्ट से लेके 6 हाउस में हमें कैसा केतु हमें प्रभाव दे रहा है, क्या उसके कारक तत्व हैं और किन किन बातों की हमें सावधानी रखनी चाहिए।